कबीर सिंह देखने के बाद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि अगर ऐसा कैरेक्टर रियल लाइफ में हो तो उसके साथ क्या होगा। बट इसी क्वेश्चन को हमारे सामने बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर करती है तमिल मूवी लवर, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि किस तरह से टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अगर रिलेशनशिप के अंदर आ जाती है तो उसके नतीजे क्या होते हैं, जिसको दिखाने में ये मूवी ज़रा सा भी बैकफुट नहीं जाती और ना ही ये कहीं पे इसको ग्लोरीफाई भी करती है, जो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक वे में हमारे सामने इसको पेश करती है। मूवी के अंदर दिखाए जाने वाले कपल है अरुण और दिव्या। स्टार्टिंग में हमें इन दोनों का ड्रीमी रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाया जाता है फ्लैशबैक के थ्रू, कैसे वो कॉलेज में मिले और कैसे उनके बीच में रोमांटिक एंगल क्रिएट हुआ। छोटे से फ्लैशबैक में हमारे सामने पेश होती है। उसके बाद रियल लाइफ इनके रिलेशनशिप को हिट करती है और कैसे इन दोनों के बीच में टेंशन और टॉक्सिसिटी आ जाती है, ये इस मूवी में हमें देखने को मिलती है। अरुण का कैरेक्टर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा होता है और इसी के चलते वो अपनी जो धौस है और अपनी भड़ास जो है वो दिव्या के ऊपर निकाल रहा होता है। वो अपनी पॉजिटिवनेस और प्रोटेक्टिविटी के जरिए दिव्या को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाह रहा होता है। कब वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, और साथ ही साथ उसके ऊपर डाउट भी करता है, उसके ऊपर झूठ बोलने के इल्ज़ाम भी लगा रहा होता है। तो इसी तरह से ये रिलेशनशिप प्रेजेंट डे में किस मोड पे है ये हमें पता चलता है और कैसे इनके बीच की एक छोटी सी फाइट के बाद अरुण जो है वो किस तरह से दिव्या को सॉरी बोलता है, मनाता है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है और यही साइकिल इनकी चलती रहती है, जहाँ पे इन दोनों के बीच का जो लव है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक और काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से ये दोनों हर झगड़े को भूल के वापस से एक साथ जुड़ जाते हैं। बट ये साइकिल बार बार रिपीट होने के बाद इस तरह से दिव्या जो है वो फाइनली ब्रेकअप का बोल देती है और इस बार वो अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती होती। और अरुण जो है वो सेकेंड हाफ के अंदर हमें दिखाई देता है किस तरह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाकी सभी चीज़ों को दाव पर लगा के दिव्या को वापस अपनी लाइफ में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है। ऐसा ही कुछ हमारे दोस्तों के साथ भी या हमने आसपास भी देखा होगा, जहाँ पे रोमियो जो है वो पब्लिकली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा के सॉरी बोल रहे होते हैं, माफ़ी मांग रहे होते हैं, हमें उन पे तरस आ जाता है। बैक स्टोरी के अंदर हम ज़्यादातर केसेस में देखें तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। हाँ, बेशक ये हर केस में नहीं होता होगा, बट ऐसा ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है। ऐसा ही कुछ इस मूवी में भी दिखाया गया है कि किस तरह से अरुण जो है वो सेकेंड हाफ में आके ही पूरी तरह से गिड़गिड़ाने पे, माफ़ी मांगने पे आ जाता है। और सेकेंड हाफ के अंदर हमें यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि रिलेशनशिप के अंदर फ्रीडम होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए और ट्रस्ट भी होना चाहिए। रिलेशनशिप की डेफिनेशन हमें सेकेंड हाफ के अंदर देखने को मिलती है। पहले की रोमांटिक मूवी में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, फैमिली को बनाना है, शादी करनी है, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे आज के टाइम में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडिविजुअलिटी को लेके, स्पेस को लेके, प्राइवेसी को लेके होते हैं और इसी से हर रिलेशनशिप डील कर रहा होता है किसी ना किसी तरीके से। तो यही चीज़ें हमें इस मूवी में दिखाई देती है। मूवी के अंदर अरुण का जो कैरेक्टर है वो एंड में किस तरह से इन सब चीज़ों से बाहर आता है वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। मूवी की अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आउट फील होती है, जहाँ पे फर्स्ट हाफ में सारी चीज़ें रिपीट मोड पे चल रही होती हैं, उनके झगड़े और किस तरह से वो वापस जुड़ जाते हैं। सेकंड हाफ से फोकस रहता है अरुण के कन्विंस करने पे। बाकी मूवीज की तरह इस मूवी के अंदर भी हमें हैप्पी एंडिंग देखने को तो मिलती है, बट ये हैप्पी एंडिंग काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी यूनिक भी है, जिसकी वजह से मूवी का इतना लंबा टाइम भी आपको वर्थ इट लगने लगता है और मूवी एंड होने के साथ आपके फेस पे एक स्माइल रहती है, क्योंकि और किसी भी तरह से इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को कंक्लूजन देना लॉजिकली मुमकिन नहीं होता। तो जिस तरह से डायरेक्टर ने इसको कंक्लूड किया है एंड में, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में हमारे सामने पेश होता है। साथ ही साथ मूवी में अरुण के अपने फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रहे होते हैं, जहाँ पे उसकी मदर और फादर के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक वे में हमारे सामने पेश होता है। बट उसकी माँ के साथ उसका जो रिलेशनशिप है उसको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता था, जो कि अनफॉर्चुनेटली मूवी के अंदर नहीं दिखाया गया। साथ ही साथ मूवी के अंदर बहुत से साइड कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से दिव्या के जितने भी फ्रेंड सर्कल है वो सभी शाइन कर जाते हैं। जिसके अंदर सोहेल नाम का एक कैरेक्टर है, उसके जितने भी डायलॉग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाते हैं रिलेशनशिप को लेके, और एक तरह से आप बोल सकते हो कि रिलेशनशिप की डेफिनेशन भी इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। मूवी जो है वो कहीं पे भी आपको प्रीचिंग या उपदेश देने के लिए काम नहीं करती। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है एक रियलिस्टिक रिलेशनशिप को आपके सामने पेश करने की। अगर अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह ने आपको एंटरटेन किया था तो इस मूवी से आपको रियलिटी का एक झटका भी लगेगा। तो डेफिनेटली आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर।